हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पता होगा, आपकी क्लासेस दोस्त यहाँ पे लगातार चल रही है। इस वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे बायोलॉजी, जो आपका फर्स्ट लेसन वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, उसका दोस्त कॉन्सेप्ट की क्लास मैंने आपको फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज दोस्त आपका सेकेंड क्लास है, जिसमें वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं जो आपका लेसन है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्त इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्त एंड तक देखिएगा, और चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। फर्स्ट दोस्त वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से रिलेटेड, यानी कि आपको पूरे मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। जो भी चीज़ें आपकी थी उसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी थी, कौन कौन से, जूलॉजी और बॉटनी, जिसमें से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल दोस्त यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, या हम इसे पादप विज्ञान भी कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी पूरे बायोलॉजी से आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में दोस्त हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से ही रिलेटेड होगा। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो यानी कि कॉन्सेप्ट के वीडियो में बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। तो यह आपका जीव विज्ञान कहलाता है। जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था कि जीव जंतुओं या किसी भी जीवित वस्तु के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, या समस्त जीवधारियों के अध्ययन, ये आपका क्या कहलाता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं वनस्पति विज्ञान, जो कि आपका चैप्टर है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो बॉटनी के जनक कौन है, तो ये आपके थियोफ्रैक्टस साहब हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक आपके कौन है, थियोफ्रैक्टस साहब है। इसको दोस्त नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये आप लोग एक जगह दोस्त कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि बाद में रिवीजन में दोस्त आपको यहाँ पे आसानी हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सुजनिकी के पिता कौन है। तो इसके पिता है फ्रांसिस गाल्टन साहब, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लाटन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके थियोफ्रैक्टस साहब है, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान की खोज की थी, यानी कि बॉटनी की खोज की थी। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ये आपका लैमार्क तथा ट्रेवियस साहब ने किया था बॉटनी शब्द का सबसे पहले उपयोग, ठीक है। कब किया था, इन्होंने 1801 ईस्वी में किया था। कौन कौन, लैमार्क और ट्रेविरेनस साहब ने, ठीक है। जीव विज्ञान की सबसे पहले यहाँ पे शब्द की खोज की थी। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो ये आपका ग्रीक शब्द से बॉटनी की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपका पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ये दोस्त आपका एक चैप्टर है पारिस्थितिकी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे ही आपकी क्लासेस और भी चैप्टरों पे चलेंगी तो वहाँ पे पारिस्थितिकी एक चैप्टर आएगा। इससे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्त आपका 3 से 4 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये दोस्त वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, जो कि इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका बेसिक क्लास है। इसके बाद दोस्त हम आपको वनस्पति विज्ञान जो आपका लेसन चल रहा है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अभी आपको देखेंगे। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन है। इससे आगे दोस्त पढ़ेंगे कुछ और भी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम देखते हैं। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो वो आपका एनाटॉमी शाखा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के
किस शाखा में किया जाता है, तो वो आपका पेलियोबॉटनी में किया जाता है। किसमें? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, पादप जीवाश्म। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आपका वनों का अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। अभी दोस्त आगे मैं आपको बताऊंगा कि वनस्पति विज्ञान की जो शाखाएं हैं, ठीक है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, आगे मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगा। इसमें है आपको क्वेश्चन था सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है, तो उसमें आपका वनों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका सिल्वीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट अगला है आपका फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो वो आपका फ्लोरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो ये आपका झाड़ियों के अध्ययन से है डेंड्रोलॉजी का संबंध। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका एंथोलॉजी कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आपका जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो उसकी शाखा को हार्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, वो आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है, तो इसमें आपका वनों के विकास का वर्णन होता है सिल्वीकल्चर। ठीक है, जिसमें आपको वनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो वो आपका बीज का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें आपका घासों का बारे में अध्ययन होता है। किसमें? एग्रोइस्टोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका पीडोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आपका भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? पीडोलॉजी में। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो इसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो वो आपका वर्गीकी विज्ञान कहलाता है, जिसके अंतर्गत पौधों को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो आपका पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है यहाँ पे परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो आपका पैलिनोलॉजी कहलाता है, परागकणों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका आलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो आपका शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। ये दोस्त आपका वनस्पति विज्ञान की शाखाएं जो कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया, वही चीज़ें यहाँ पे नीचे भी आपको सेम बिल्कुल देखने को मिलेंगी। जैसा कि दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे फाइल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ एग्रोइस्टोलॉजी, जिसके अंतर्गत घासों का अध्ययन एवं उनका पालन किया जाता है। अगला है आपका एनाटॉमी, जिसके अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका एंथोलॉजी, जिसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियोलॉजी, जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला दोस्त आपका है बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैसिडियोलॉजी, जिसके अंतर्गत पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला था दोस्त आपका साइटोलॉजी, जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपको मैंने अभी आपको बताया डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसके अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका डेंड्रोलॉजी,
ये आपका वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप समझिएगा ये है आपका डेंड्रोकोनोलॉजी, जिसके अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। लेकिन डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह दोस्त आप इसमें देख सकते हैं लिम्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत झीलों एवं अलवड़ी जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों यानी कि फफूंद का अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे आपके वनस्पति विज्ञान की जो शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत यानी कि जैसे सिल्वीकल्चर है, तो इसके अंतर्गत आपका वनी वृक्षों और उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा दोस्त आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्त अभी आपका लगभग यहाँ पे 3 पार्ट फर्स्ट लेसन के चलेंगे, जो आपका वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं चल रहा है, इसका आपको 3 पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त इन्फॉर्मेशन वीडियो का क्लासेस का इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुँच सके। थैंक यू।